दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक में थर्सडे को गिरावट देखने को मिली काफ़ी ज़्यादा। आप देख ही सकते हो कि स्टॉक में बाजार में गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस गिरावट के माहौल में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ यहाँ पे। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो जेपी पावर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। कंपनी की तरफ से डेट डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जेपी पावर अपने सेक्टर की एक बहुत मजबूत खिलाड़ी है और जेपी पावर जेपी एसोसिएट का ही हिस्सा है, जो जेपी एसोसिएट वेदांता ग्रुप की बजाय अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। वैसे मामला एनसीएलटी में है, लेकिन फैसला लगभग फाइनल है कि अदानी ग्रुप का हिस्सा बनेगी। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 19.73 पर क्लोजिंग थी। देख सकते हो कि गुरुवार को 2.23% की गिरावट के साथ तो बाजार में भी एक काफ़ी बड़ी गिरावट थी। उसका असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हावी है स्टॉक में। सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव 20.20 पर और देख सकते हो उसके बाद में थोड़ी सी स्थिति लग रही थी कि बेहतर होगी, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से गिरते हुए 19.52 का इसने लो बनाया। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप देखिए 12.60 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 20 तक पहुंच गया, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। अभी 20 सेल्स का 52 वीक का हाई है। तो जल्द ही ये प्रॉफिट बुकिंग भी खत्म होगी, बाजार फिर दौड़ेगा तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अभी यहाँ पे देख सकते कि गुरुवार के दिन यानी 30 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी, मिसो, जेपी पावर जैसे शेयर ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज किए। इनमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे एचएफसीएल ने भी धमाका किया। देखिए काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज हुआ। इसके अलावा देखें तो अदानी पावर, वेदांता जैसे शेयरों में भी हमने वॉल्यूम में बढ़ते हुए देखी है। तो ये देखिए तो डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो कुछ गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली। बाजार में देखें तो 1% के आसपास की गिरावट हुई और करीब 9 लाख करोड़ रुपीज़ का लोगों को लॉस हुआ। तो 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में 1.5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मामला बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से बढ़ गई है। रुपीज़ हमारा रिकॉर्ड लो पे पहुँच गया है डॉलर के सामने। यूएस ईरान की जो टॉक चल रही है उस पर कोई नतीजा निकल नहीं रहा है और फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो लगातार बढ़ रहा है। ये सारे जो रीज़न है ये बाजार के लिए निगेटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट बढ़ रही है और जेपी पावर भी नीचे आया है। जेपी पावर की बात करें, यहाँ पे करीब 5 करोड़ शेयरों का लेन देन होता हुआ दिखाई दिया है हमें गुरुवार के ट्रेडिंग में। और इंट्राडे में देखें तो 3% के आसपास की यहाँ पे गिरावट भी हुई। तो आप देख सकते हो कि जेपी पावर के शेयर में अप्रैल महीने में 40% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और इसी तेज़ी की वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं और डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो 4/5/2026 कंपनी ने डेट फाइनल कर दी है, यानी 4 मई को कंपनी हमारे सामने रिजल्ट लेकर आ रही है क्वार्टर फोर का। तो ये देख सकते हो कि उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। पूरे साल का रिजल्ट भी इसके साथ में ही होगा। नतीजा बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम पिछले 2-3 रिजल्ट देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर में कंपनी का सेल्स 1155 करोड़ के आसपास था, जबकि सितंबर में 1438 करोड़ के आसपास था और जून क्वार्टर में 1583 करोड़ के आसपास था। यानी एक तरह से देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का सेल्स गिरा है, नीचे आया है। ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। अब बात करें खर्च की, तो ये देखिए कि यहाँ पे करीब 981 करोड़ का खर्च बताया कंपनी ने जून में क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में देख सकते हो कि ये खर्च घट के 967 करोड़ के आसपास आए, लेकिन दिसंबर में खर्च बढ़ा है, 982 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तो एक तरफ तो कंपनी का बिजनेस गिरा, लेकिन सामने खर्च भी बढ़ गया है। ये अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी को लिए ये देखिए अपने जो सेल्स जो लगातार कम हो उसको फिर से सुधारने की आवश्यकता है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ 173 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया दिसंबर क्वार्टर में पिछले, जबकि सितंबर में ये 470 करोड़ के आसपास था और जून क्वार्टर में 601 करोड़ के आसपास था। काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़े थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर आते ही आंकड़े बदल गए, जो काफ़ी निराशाजनक है। अब 47 करोड़ का अदर इनकम थी जून क्वार्टर में, 40 करोड़ की अदर इनकम थी सितंबर में और 55 करोड़ की अदर इनकम थी दिसंबर क्वार्टर में, तो इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। अब बात करें अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 18 करोड़ का प्रॉफिट बताया दिसंबर में पिछले क्वार्टर में, मात्र प्रॉफिट 2 डिजिट में आ गया, जबकि सितंबर में ये 292 करोड़ के आसपास था और जून क्वार्टर में तो 434 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में भारी कमी देखने को मिली है। ये कंपनी के लिए थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी डावाडोल दिखाई देती है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मात्र 3.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया दिसंबर में। ये सिंगल डिजिट में आ गया प्रॉफिट, जबकि सितंबर में 182 करोड़ का प्रॉफिट था और जून क्वार्टर में 278 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट बहुत तेज़ी से गिरा है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कंपनी लॉस बता दे। अगर लॉस बताए तो फिर शेयर के अंदर और गिरावट की संभावना बन सकती है, लेकिन उम्मीद करें कि इस बार आंकड़े सुधरेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अमेरिका को पछाड़ के भारत बना ग्लोबल पावर हाउस। इतनी बिजली इन्होंने बनाई है कि पाकिस्तान जैसे देश एक साल में उतना अपना खर्च भी नहीं कर पाए। तो भारत ने एनर्जी मामले में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए अमेरिका जैसे विकसित देश को भी पछाड़ दिया। यह 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सालाना सौर ऊर्जा क्षमता 38 गीगावाट के मामले में अमेरिका को भी पछाड़ दिया और एक नया इतिहास रच दिया। यानी सोलर एनर्जी में कंपनी ने कमाल कर दिया। खास बात यह कि जहाँ पे भीषण गर्मी में यहाँ रिकॉर्ड 256 गीगावाट बिजली की मांग पश्चिम देशों के ग्रिड को फेल कर रही है, वही भारत की क्लाइमेट रेजिलियंट मेगा ग्रिड और सौर ऊर्जा के दम पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। यानी इस समय जो गर्मी में पश्चिम देश से वो उनकी ग्रिड कनेक्टिविटी फेल हो रही है, वहाँ पे बिजली कट रही है। इंडिया के अंदर लगातार बिजली सप्लाई हो रही है, वो भी बिना रुके। तो साल 2025 भारत के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन, सालाना सौर ऊर्जा का क्षमता विस्तार भारत में अमेरिका से भी ज़्यादा निकल गया, यानी अमेरिका को पछाड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस दौरान 38 गीगावाट की सोलर एनर्जी क्षमता जोड़ी है। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी बिजली पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक साल में वो खर्च भी नहीं कर पाए, जितनी बिजली का निर्माण ऑलरेडी सोलर के माध्यम से इंडिया में हो चुके हैं। सबसे खास बात यह कि पूरी बिजली हमने सिर्फ सूरज की रोशनी से बनाई है, यानी एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। एक समय चीन की मोनोपोली थी पूरी सोलर सेक्टर में, लेकिन अब देखिए तो मॉड्यूल्स के लिए सिर्फ चीन का बोलबाला, लेकिन अभी नहीं। भारत ने सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सरकार ने चीन से आने वाले सोलर मॉड्यूल पर कस्टम ड्यूटी लगा दी। साथ ही देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू कर दी और इसके लिए 26,500 करोड़ रुपये की रकम जारी की, जिसका फ़ायदा देखने को मिला और हमारा सोलर सेक्टर मजबूत हो गया। तो यहाँ पे असली जो परीक्षा है इस बुनियादी ढांचे की, वो अप्रैल 2026 में भयंकर गर्मी के दौरान हुई, जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को छू रहा था। तब देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 256 गीगावाट तक पहुंच गई। किसी भी सामान्य स्थिति में इतनी भारी डिमांड से बिजली ग्रिड ठप हो सकती थी, जैसा कि अक्सर पश्चिमी देशों में देखा जाता है, लेकिन भारत में ग्रिड टच से मच नहीं हुई। इसका मुख्य कारण था कि पीक डिमांड के वक्त सौर ऊर्जा से 57 गीगावाट से ज़्यादा बिजली की सप्लाई की गई, जिसने ग्रिड को टूटने से बचा लिया और एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है इंडिया के लिए। जहाँ पश्चिम देशों का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर 20वीं सदी के हिसाब से बना है और अब क्लाइमेट चेंज चुनौतियों के सामना जो है वो फेल भी हो रहा है, वही भारत क्लाइमेट रेजिलिएंट मेगा ग्रिड तैयार कर रहा है। ये आधुनिक ग्रिड न केवल भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। आज भारत की सोलर हेजेमनी का लॉ पूरी दुनिया मान रही है, तो एक बड़ा अचीवमेंट है और स्थिति आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए, तो आने वाले समय आप देखें JP पावर जैसी कंपनी जो सोलर सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, आने वाला जो समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।